नमस्कार सज्जनों, आप लोगों को सब भविष्य दर्पण में हार्दिक स्वागत। आप लोग खुश रहें, आनंद रहें। सज्जनों, आज मैं दो शब्द अमावस्या के विषय में बताना चाहता हूँ। मौनी अमावस्या। वैसे तो अमावस्या हर महीना में आता है, प्रत्येक महीना पूर्णिमा और अमावस्या। कुछ कुछ अमावस्या का जैसे महत्व है, जैसे भाद्रपद महीना का अमावस्या, महालया का अमावस्या और ये मौनी अमावस्या, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण अमावस्या है। और इस बार विशेष है ये अमावस्या जो है, इसमें विशेष इसलिए है, इस बार महाकुंभ जो 144 वर्ष के बाद जो महाकुंभ आया है, खास करके इसके मध्यांतर में ये अमावस्या पड़ रहा है। उस दिन महास्नान भी है। तो अमावस्या में हम लोग क्या करें नहीं करें, क्या करने से हमारे जीवन में अच्छा होगा और हमारे आगे का जीवन में भी बेहतर होगा। क्योंकि मेरा पुण्य क्या हुआ चीज, ऐसा कहा गया है, जन्म जन्मांतर तक प्राप्ति होता है। हम इस जन्म करते हैं तो अगले जन्म भी मिलता है। हालांकि अगला जन्म कोई देखा नहीं है, फिर भी अपने मानते हैं सनातन धर्म में। तो सज्जनों, अमावस्या में क्या करें और क्या नहीं करें। अमावस्या में विशेष करके कहीं भी अगर आप कुंभ जा पाए तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि त्रिवेणी कुंभ और 144 वर्ष के बाद ये महाकुंभ है। तो मैं तो यही आग्रह करूंगा समस्त सनातनी धर्म वाले जो मानने वाला है सनातन धर्म को, जो आप कुंभ में जाकर जरूर स्नान करें। अगर नहीं भी जा पाते हैं तो अपने आसपास कोई भी नदी हो, गंगा नदी हो, अगर नदी भी ना मिले तो तालाब में भी कर सकते हैं। मां गंगा का ध्यान करके आप कहीं भी, इस तरह हम लोग कहीं भी ध्यान में बैठ जाते हैं, पूजा में बैठ जाते हैं, तो आप तालाब में भी स्नान करते हैं तो मां गंगा का ध्यान करके, मां यमुना का ध्यान, मां सरस्वती का ध्यान करके, मैं असमर्थ हूं, मैं यही आपका आवाहन करता हूं और अपना स्नान करना। उस दिन सुबह में अगर ब्रह्म मुहूर्त में आप स्नान करते हैं, मां गंगा का ध्यान करके कल्याण होगा। और उस दिन विशेष करके पितरों का दिन है। महास्नान तो है ही, अमृत का वृश्चित उस दिन है ही, लेकिन पितृदेव का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। पितरों के लिए जो भी कर सकते हैं, जो आज हमारे नहीं, हमारे पूर्वज, हमारे दादाजी, परदादाजी, नाना जी, नानी, जो भी हमारे पूर्वज हैं, उनके लिए हम जरूर कुछ न कुछ अर्पण करें, भेंट करें, दान पुण्य करें। और विशेष करके पितरों के लिए उस दिन आप अंजलि दें। जैसे आप गंगा स्नान में जाएंगे तो उनको जैसे उल्टा हाथ से ऐसे अंजलि दिया जाता है। खास करके उनका जो है, प्रत्येक पुरुष को नाना नानी पक्ष, दादा दादी पक्ष जो नहीं है आज, जैसे किसी का पिताजी नहीं है, किसी के दादा दादी नहीं है, नाना नानी नहीं है, जो नहीं है, उनके नाम से आपको अंजलि देना है। 3-3 अंजलि सबको देना है और ध्यान से प्रणाम करना है। एक मंत्र है, बहुत सारा पुस्तक में मिलेगा, कि ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिये च नमः स्वाहाये स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। हे पितरेश्वर जी, हमारे जीवन में हर तरह से कल्याण करिए। जिसका संतान नहीं होता हो, जिसके परिवार में बच्चे का शादी हो गया, 2, 4, 5 साल हो गया, संतान वंश की वृद्धि नहीं होता हो, वो जरूर उस दिन अंजलि दें और पितरेश्वर जी से, माँ पितरानी से आग्रह करें, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में वंश की वृद्धि हो और निश्चित उनका कृपा होगा, सब अच्छा होगा। तो अमावस्या के दिन विशेष करके अपने दान और दान पुण्य और पितरों को लिए जो हम लोग करते हैं, भगवान को जो चढ़ाते हैं, उसको बोलते हैं भेंट करना। पितरों को हम लोग दान नहीं देते हैं, पितरों को हम लोग अर्पण करते हैं, भेंट करते हैं। वो दिया हुआ चीज उनको भेंट करके फिर हम ब्राह्मणों को अर्पण करते हैं, भेंट करते हैं। दान होता है, जो गरीब आदमी है, जो परेशान है, और उसको जब हम सपोर्ट करते हैं, उसको बोलते हैं दान करना। तो दान करने में या भेंट करने में बहुत ज्यादा फर्क है। हम अपने कोई रिलेटिव को कोई सामान देते हैं तो उसको भेंट करते हैं, दान नहीं करते हैं। उसी तरह अपने पितरेश्वर जी के नाम पर जो कोई काम करते हैं, उनको अर्पण करते हैं, भोग लगाते हैं, और वो प्रसाद जो है ब्राह्मणों को अपने देते हैं। तो सज्जनों, ये मौनी अमावस्या बहुत ही अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसमें जो भी व्यक्ति उस दिन गंगा स्नान
कुंभ में जाकर स्नान करना, यमुना नदी में स्नान, जिसको जहां सुविधा मिले उस जगह पर जाकर के जरूर ब्रह्म मुहूर्त में डुबकी लगाएं और अपने पितृश्वर जी को खुश करें। और सायंकाल माँ काली का विशेष पूजन करें। माँ काली का भी बहुत बड़ा कृपा है उस दिन। खास करके कोई भी काली मंदिर में जाकर के आप पूजा दें और 108 लाल पुष्प का माला चढ़ा करके आप जो भी मनोकामना करेंगे, मैं विश्वास के साथ बोल रहा हूं, ये मनोकामना आपको निश्चित पूरा होगा। तो ये आप माँ काली के मंदिर में पूजा करें और अपने पितृश्वर जी का ध्यान करें। सज्जनों, अगर विधिवत अगर हम लोग करते हैं तो हमारे जीवन में हर तरह से कल्याण होगा। और उस दिन नया वाहन ना खरीदें। क्या नहीं करें ये भी समझ लीजिए, नया वाहन नहीं खरीदना है। अगर आप वाहन सीख रहे हैं तो वो भी उस दिन नहीं चढ़े। बहुत दूर दराज का यात्रा करना हो तो वो भी सोच समझ के करें। ये सब थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि अमावस्या थोड़ा सा तिथि जो होता है कड़ा होता है। स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान रखें। सर्दी जुकाम ठंडा वाला चीज से जरूर बचें। आगे का सब ठीक ठाक होगा। और अपने पितृश्वर जी को प्रणाम करना है, अंजलि देना है, जो मेरा 7 पुरुष तक तृप्त होगा और हमारे जीवन में हर तरह से कल्याण होगा। नमस्कार। सिंटू सुनलिए कि कहीं लगलो गड़बड़ लग रहा छो? पूरा ठीक सुने नहीं हम फिर हाँ, तुम सुना दे।